नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। केदारनाथ धाम के कपाट कल यानी 22 अप्रैल को खुलने जा रहे हैं। इस साल मंदिर के दरवाजे सुबह करीब 8 बजे खोले जाएंगे, जिसके साथ 4 धाम यात्रा तेजी से आगे बढ़ेगी। 6 महीने की सर्दियों के बाद मंदिर दोबारा श्रद्धालुओं के लिए खुल रहा है। यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले ही शुरू हो चुका है और श्रद्धालुओं को यात्रा से पहले पंजीकरण कराना अनिवार्य है। प्रशासन ने सुरक्षा, मेडिकल और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर खास इंतजाम किए हैं ताकि लाखों श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके। SBI ने ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर ग्राहकों को जारी की चेतावनी। अगर आपको SBI के नाम से KYC या अकाउंट ब्लॉक होने का मैसेज आए तो तुरंत सावधान हो जाएं। दरअसल स्कैमर्स नकली मैसेज भेजकर लोगों को डराते हैं और फिर लिंक के जरिए उनकी निजी जानकारी और बैंक डिटेल्स चुरा लेते हैं। कई मामलों में यूजर से APK ऐप डाउनलोड करवाया जाता है, जिससे फोन पूरी तरह हैक हो सकता है। बैंक ने सलाह दी है कि OTP, पिन या बैंक डिटेल्स किसी के साथ साझा न करें और संदिग्ध मैसेज तुरंत रिपोर्ट करें। उत्तर प्रदेश में बढ़ते तापमान को देखते हुए स्कूलों का समय बदल दिया गया है। अब कई जिलों में स्कूल सुबह 7:30 से दोपहर 12 बजे तक चलेंगे। प्रशासन का कहना है कि दोपहर की तेज गर्मी से बच्चों को बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है, क्योंकि कई जगहों पर तापमान 44 डिग्री तक पहुंच चुका है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ गया है। करीब 50 दिन बाद ईरान में हवाई सेवाएं फिर शुरू होने जा रही हैं। युद्ध के कारण बंद हुई उड़ानों को अब चरणबद्ध तरीके से फिर चालू किया जा रहा है। सबसे पहले घरेलू उड़ानें शुरू होंगी, जिसके बाद धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स भी शुरू की जाएंगी। बताया जा रहा है कि देश के कई एयरपोर्ट दोबारा खुल रहे हैं और यात्रियों को जल्द राहत मिलेगी। दिल्ली में नकली इनो और नेस्कैफे बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। क्राइम ब्रांच ने मधु विहार इलाके में छापा मारकर 2 अवैध यूनिट पकड़ी, जहां नकली इनो पाउडर और कॉफी बनाई जा रही थी। कार्रवाई में करीब 1 लाख नकली इनो सैशे और 50,000 नकली कॉफी पैकेट बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बताया कि ये नकली सामान लोगों की सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। धुरंधर 2 ने OTT पर 150 करोड़ की डील कर इतिहास बना दिया है। रणवीर सिंह की इस फिल्म के डिजिटल राइट्स करीब 150 करोड़ रुपए में बिके हैं, जो हिंदी फिल्मों के लिए बड़ी डील मानी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फिल्म जियो हॉटस्टार पर रिलीज हो सकती है, हालांकि तारीख अभी फाइनल नहीं हुई है। फिल्म की जबरदस्त बॉक्स ऑफिस कमाई के कारण OTT रिलीज को थोड़ा आगे बढ़ाया जा सकता है। बिहार सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए परीक्षा पर लगी पाबंदी हटा दी है। अब सरकारी कर्मचारी नौकरी में रहते हुए दोबारा प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे। दरअसल पहले जारी आदेश में कहा गया था कि कर्मचारी सिर्फ एक बार ही परीक्षा दे सकते हैं और ज्यादा बार देने पर नौकरी छोड़नी होगी, लेकिन अब सरकार ने यह आदेश वापस ले लिया है, जिससे कर्मचारियों को अपने करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नेपाल सरकार ने सैलरी देने का तरीका बदल दिया है। अब सरकारी कर्मचारियों को महीने में 1 बार नहीं बल्कि 2 बार सैलरी मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत हर 15 दिन में वेतन का भुगतान किया जाएगा, यानी सैलरी 2 हिस्सों में मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे बाजार में खर्च बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को तेजी मिलेगी। पश्चिम बंगाल चुनाव में अमित शाह ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर TMC पर बड़ा हमला बोला है। रैली के दौरान अमित शाह ने कहा कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति गंभीर है और सरकार इस मामले में विफल रही है। उन्होंने संदेश खाली और अन्य घटनाओं का जिक्र करते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। साथ ही दावा किया कि अगर BJP सत्ता में आती है तो महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाया जाएगा। भारतीय रेलवे ने कबाड़ बेचकर 6,813 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में 813 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई स्क्रैप बिक्री से की, जो तय लक्ष्य 6,000 करोड़ से भी ज्यादा है। यह पैसा पुराने और बेकार हो चुके सामान को बेचकर जुटाया गया है। सरकार का कहना है कि इससे रेलवे की कमाई बढ़ी है और यात्रियों की सुविधाओं पर खर्च करना आसान होगा।
गर्मी की भीड़ से निपटने के लिए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। भारतीय रेलवे इस बार 18,200 से ज्यादा समर स्पेशल ट्रेन ट्रिप्स चलाने जा रहा है। ये ट्रेनें 15 अप्रैल से 15 जुलाई 2026 तक अलग अलग रूट्स पर चलाई जाएंगी। इसका मकसद है यात्रियों को कंफर्म टिकट देना और भीड़ को कम करना। गुजरात में शादी का खाना बना जानलेवा। दाहोद जिले के अबलोड गांव में शादी समारोह के दौरान खाना खाने के बाद 400 से ज्यादा मेहमानों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। लोगों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द जैसी शिकायतें हुई, जिसके बाद कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य विभाग ने मौके पर पहुंचकर खाने के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।